हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि सन 2021 का ये एप्टीट्यूड है, पार्ट थर्ड है। इससे पहले मॉर्निंग डोज मतलब मॉर्निंग शिफ्ट की भी वीडियोस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए हम इसमें देखते हैं क्या हुआ है। ये बहुत ही आसान है। अ पर्सन पेड अ इनकम टैक्स at the rate of R% for the first 2 lakh and at the rate of R plus 10% for the income beyond the 2 lakh and the total tax paid in R plus 5% for the annual income। देखो यहाँ पे ये मान लो कि एनुअल इनकम जो है वो x है, ठीक है। और इस R की वैल्यू मान लो कि R हमारा यहाँ पे 10% है। ये इसलिए क्योंकि अगर आर हम रख के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मे बी आपका यहाँ पे एक्स और आर कन्फ्यूजन क्रिएट करे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 मान लिया। अब यहाँ पे बोल रहा कि फर्स्ट 2 लाख जो है आपका, फर्स्ट 2 लाख में जो है आपका कितना परसेंट पड़ रहा है, आर 10% पड़ रहा। इसके बाद यह बियॉन्ड द 2 लाख मीन्स बियॉन्ड 2 लाख आपका पड़ रहा आर प्लस 10 मीन्स 10 प्लस 10 इक्वल टू 20%। मीन्स यहाँ पे पड़ रहा आपका 20%। और टोटल टैक्स जो है वो आपका पड़ा है, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। टोटल टैक्स 15%। अब ये 2 लाख का 20% मतलब 10% मीन्स ये जो फर्स्ट 2 लाख है उसका 20% मतलब उसका 10%। तो यहाँ पर लिख लो 2 लाख का 10% ये टैक्स होगा इसका। दूसरा बियॉन्ड 2 लाख में कितना बचा, अगर टोटल एनुअल इनकम आपका एक्स है तो एक्स माइनस 2 लाख जो है ये हुआ बियॉन्ड 2 लाख। एक्स माइनस 2 लाख ये हो गया बियॉन्ड 2 लाख। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स माइनस 2 लाख ये हो गया आपका 20%। टोटल टैक्स दिया है 15% किसका, एनुअल इनकम का मीन्स एक्स का। चलिए ये आपका हो गया 2 लाख इंटू 10/100 प्लस एक्स माइनस 2 लाख इंटू 20/100 इक्वल टू 15/100 इंटू एक्स। ये जो 100 है ये 100 तीनों आपका खत्म डिवाइड हो जाएगा। अभी आ जाएगा आपका 20 लाख प्लस 20x माइनस 40 लाख इक्वल टू 15x। इस अब यहाँ पे जो है आपका 20x माइनस 20 लाख इक्वल टू 15x। इस 15x को आप इधर ले आओ, 20x माइनस 15x इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 20 लाख। इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो 20 में से 15 गया तो 5x इक्वल टू 20 लाख। x इक्वल टू 20/5, 5 को 20, 4 लाख। तो मतलब उसका एनुअल इनकम जो है आपका 4 लाख होगा। 4 लाख आपका एनुअल इनकम है किसका, पर्सन का। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी इजी है, बस इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है।
और आप इसे बोल दो कि दिमाग लगाने की भी नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सिर्फ देखो। पहला आपका दे रखा P प्लस 1/Q इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हम Q को एलसीएम लेते हैं तो पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है आपका Q प्लस 1/R इक्वल टू 1, सेम क्यू आर प्लस 1/R इक्वल टू 1 मीन्स क्यू आर प्लस 1 इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स पी क्यू प्लस 1 क्यू आर प्लस 1 इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो यहाँ पे आएगा पी क्यू आर प्लस 1 प्लस 1 क्यू आर प्लस 1 इक्वल टू क्यू आर। ये आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस 1 इक्वल टू क्यू आर। अब क्या होगा देखो, पी क्यू स्क्वायर आर यहाँ से P प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर माइनस का क्यू आर, ये दोनों कट जाएगा। पी क्यू स्क्वायर आर प्लस पी क्यू, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे पी क्यू प्लस 1 है, अगर हम पी क्यू प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से क्यू रख दे तो जाएगा क्यू इक्वल टू 0, क्यू कॉमन ले लो तो पी क्यू आर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पी क्यू आर प्लस 1 इक्वल टू 0, पी क्यू आर इक्वल टू -1। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, -1 मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह भी इजी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस ज़्यादा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर हम इसको इजी मतलब ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो ये भी इजी हो जाएगा। द प्लेट ऑफ 5 मीटर एंड 2 मीटर साइज वाज यूनिफॉर्म थिकनेस यहाँ पे यूनिफॉर्म दे रखा, वेट है 20 kg, परफोरेटेड इन 1000 होल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर साइज। व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेट? हमें वेट बताना है। देखो हमें वेट बताने से पहले अगर हम साइज की बात करें, दैट इज साइज 5 मीटर एंड 2 मीटर मीन्स 500 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 2 ज़ा 10, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द साइज ऑफ द प्लेट, साइज ऑफ प्लेट, ये आपका साइज ऑफ प्लेट है। अगर हम स्मॉल होल की बात करें तो ये आपका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? देखो टोटल नंबर ऑफ होल है 1000। अगर टोटल नंबर ऑफ होल है तो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया जो है वो होगा 1 2 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 and 4, दैट इज द टोटल एरिया। अब यहाँ पे तुमको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि उस प्लेट का वेट आफ्टर द परफोरेशन कितना होगा। तो हमें ये पता चल जाए कि कितना इसमें से, मतलब हमें ये पता चल जाए कि कितना ग्राम
यहाँ से इन लोगों ने ये जो टोटल एरिया निकाला, ये जो आपका ये साइज का जो होल है, इससे कितना ग्राम मटेरियल बाहर चला गया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज याद होना चाहिए कि इफ व्हेन थिकनेस ऑफ प्लेट इज सेम, अगर थिकनेस सेम है देन डेंसिटी जो होगी वो भी सेम होगी। डेंसिटी विल बी सेम। और अगर डेंसिटी सेम है मतलब ρ1 इक्वल टू ρ2। अब देखो डेंसिटी होती है m1v1 इक्वल टू m2v2। क्योंकि इसका थिकनेस सेम है, मतलब यहाँ पे जो है हम थिकनेस को एक मान ले 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। सेम इसकी भी थिकनेस एक ही होगी तो ये भी हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए m1 जो है आपका 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, और v1 जो है वो है 10 इंटू 10⁴ इक्वल टू m2 जो है हमें पता लगाना है, और v2 जो है आपका 10⁴ है। ये 10⁴ ये 10⁴ खत्म हो गया, डिवाइड हो गया, ये 0 से 0 डिवाइड हो गया, m2 जो है वो आपका आ गया 2 kg। मतलब जो हम 1000 होल बनाए थे 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर साइज का, वो उसका वेट जो है वो 2 kg होगा। और जब हम उसको परफोरेट कर देंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये जो तुम्हारा 20 kg है इसमें से 2 kg घटा दो, माइनस कर दो, जितना बचेगा दैट आर द वेट ऑफ द प्लेट आफ्टर द परफोरेशन। मीन्स 18 kg is the weight after the perforation। तो यह भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। चलो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है डिस्टेंस। एक्सेस आर इंटरचेंज, हमें एक्सेस बदलना है। अब एक्सेस बदलना है तो देखो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि टाइम के साथ साथ जो है आपका क्या हो रहा, टाइम के साथ साथ यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस में ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ए जो है कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा। तो अगर हम यहाँ पे टाइम दिखाएं और यहाँ पे डिस्टेंस, तो ए के लिए हमें कम टाइम यूज करना होगा और डिस्टेंस ज़्यादा। मतलब इस तरह से जो है वो आपका क्या आएगा, ए आएगा। दूसरा में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो तो सेम है बट टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया है। मतलब डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। और अगर टाइम ज़्यादा लगाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस तो इतना रहेगा बट हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आओ ग्राफ देखते हैं। क्योंकि डिस्टेंस हमें सेम चाहिए तो यहाँ टाइम ज़्यादा होगा, डिस्टेंस सेम होगा टाइम ज़्यादा होगा, तो दैट इज बी। तो इस तरह का ग्राफ देखो, ए छोटा और बी बड़ा किसमें है, ए ऊपर बी नीचे। द सी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्राफ सरल होते हैं, बस देखने की ज़रूरत है आराम से। अगर आराम से आप क्वेश्चन देखते हो तो ग्राफ बहुत ही ज़्यादा सॉल्व हो जाता है,
बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें दो इस तरह के दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम आपको दोनों अभी यहीं पे बता देते हैं। एक कंडीशन हो सकता है जिसमें ये इस तरह से दिया हो 2 की पावर 2 और दूसरा कंडीशन है जो दिया हो 2 की पावर 2 की पावर 2। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपका होगा 2 की पावर 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2 टू द 4 4 टू द 8। बट अगर ऐसा कंडीशन है तो हम यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे, मीन्स 2 की पावर 2 और 2 टू द 4। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 मीन्स 4 इंटू 4 मीन्स 16। तो 2 की पावर 16। ध्यान देना है ब्रैकेट होना और ब्रैकेट का ना होना। ब्रैकेट होने पे ये इस तरह से सोल्व होगा और ब्रैकेट ना होने पे ये इस तरह से सोल्व होगा। हम ऊपर से अप से डाउन जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर 2 की पावर 16। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय।